हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 63 रुपीस का शेयर है। जिस प्राइस पे इसका आईपीओ आया था उससे काफी नीचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बीच में बड़ी रफ्तार पकड़ी थी जब हॉलमार्किंग की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार शेयर टूट रहा है, बिखर रहा है। वीडियो में बात करेंगे कि खरीदारी का कहां पर मौका बन रहा है, खरीदने का मौका भी है कि नहीं, वो भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। और हाल फिलहाल में कल्याण ज्वेलर्स क्या प्लान कर रहा है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। 63 रुपीज़ का शेयर। एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में लगातार गिरावट है। बीच में लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन दोबारा टूटना शुरू हो गया। 12 से 13% की गिरावट है। 75 रुपीज से लगातार टूट रहा है नीचे। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में, यहाँ पर डेटा तो अवेलेबल नहीं क्योंकि इसका आईपीओ अभी हाल फिलहाल में ही आया था, और यहाँ पर देखें तो 86 रुपीज तक शेयर पहुंच गया था। और क्योंकि हॉलमार्किंग की खबर आई थी 56 रुपीज के आसपास शेयर पहुंच गया था। वहां से जो रफ्तार पकड़ी बहुत ही शानदार थी, लेकिन उसके बाद देखें तो लगातार टूट रहा है। फ्री फॉल कह सकते हैं आप इसको, कि पता नहीं कहाँ जाके ये गिरावट रुकेगी, लेकिन रुकेगी जरूर, ये सबको पता है। ठीक है, दोबारा बाउंस बैक की कोशिश करेगा ये कंपनी, करेगी ये कंपनी। यहां पर अगर हम देखें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में देखें तो वॉल्यूम ट्रेड बहुत कम है। बहुत मतलब बहुत कम है। सिर्फ 3.5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। जैसे कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक एक तरीके से अगर देखें तो। एक और चीज शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो डेफिनेटली डिविडेंड तो अभी तक पे नहीं किया है। अभी हाल फिलहाल इसी साल इसका आईपीओ भी आया हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 100% लोग। इतना ही नहीं, अगर देखें तो पिछले जो 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं आईपीओ आने के बाद, वो सारे के सारे इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी पे देखें तो खरीदारी के हुए हैं। 25 अगस्त को ही, भाई मैं 3 दिन पहले ही, संजय रघुरमन उन्होंने खरीदारी करी है कल्याण ज्वेलर्स में। 1050 शेयर खरीदे हैं। इससे पहले 500 शेयर खरीदे गए थे। जून में 15,000 शेयर खरीदे गए थे। तो धीरे 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 अगर हम देखें तो हाँ, इनसाइडर वाले तो खरीदारी यहां पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेवेन्यू आपको कोई खासा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है इसका। ये इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कल्याण ज्वेलर्स का, कि रेवेन्यू 2017 में जितने थे आज भी उतने ही हैं। क्योंकि रीजन अगर देखिए कल्याण ज्वेलर्स, देखो आईपीओ लेकर पहली चीज बोलो क्यों आए, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी। कल्याण ज्वेलर्स का एक और नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि इनकी जितनी भी शॉप्स है, शोरूम्स है, वो सबके सब रेंटेड है। ठीक है, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, वो रेंटेड है। सबके हर महीने रेंट चुकाते हैं ये लोग, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी रेंटेड है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। और जब इसका आईपीओ आया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि रेंटेड है ये, और आईपीओ ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा था कि जब तक इसका आईपीओ 25-30 गुना सब्सक्राइब नहीं होता तो भैया तब तक यहाँ पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करिए इस आईपीओ को, ये मैंने तब भी कहा था। और सिर्फ 4 गुना सब्सक्राइब हुआ तो जाहिर सी बात है टूटना तो इसमें लाजमी था, टूटा भी सही है शेयर। लेकिन अभी का जो लेवल है वो डेफिनेटली मुझे थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है उसकी तरफ। उसके कुछ रीजंस है कि आईपीओ से पहली चीज कमाई करी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने तब भी कहा था कि इस आईपीओ का इस्तेमाल, इस आईपीओ से जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल होगा कर्जे को कम करने के लिए, पहली चीज, और दूसरी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। कल्याण ज्वेलर्स का जो मेन बिजनेस है, सोने का मतलब जो भी है, वो आता है साउथ इंडिया से। आपको कई बड़े शोरूम्स कल्याण ज्वेलर्स को साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। बेंगलोर, चेन्नई में भैया भरमार पड़ी है इनकी। ठीक है, हर साउथ इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी आपको कल्याण ज्वेलर्स मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ में उनकी उतनी मजबूत पकड़ नहीं है। और आईपीओ से जो पैसा आया उसका अब इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया है भैया। कल्याण ज्वेलर्स टू ओपन 9 शोरूम्स इन महाराष्ट्र में 9 शोरूम खोलेंगे। और डेफिनेटली महाराष्ट्र अगर हम देखें तो भैया कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी कह सकते हैं हम इंडिया की, महाराष्ट्र, मुंबई को कह सकते हैं। यहां पर देखें तो इवन नासिक में भी इनकी एंट्री हो रही है।
तो 9 शोरूम्स खोलने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स, जो बहुत बड़ी बात है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो भैया कई सारे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इनके, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर कटरीना कैफ से लेकर साउथ इंडिया के लगभग हर स्टार्स आपको देखने को मिल जाते हैं वहां पर। तो कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली कह सकते हैं कंपनीज 9th शोरूम इन महाराष्ट्र, ओपन 9th शोरूम इन महाराष्ट्र, 9वां शोरूम यहाँ पर महाराष्ट्र में खुलने वाला है और नासिक में इनकी एंट्री होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से इसको वर्कआउट करती है। और दूसरी बात, देखो भैया फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, ठीक है। दिवाली में मुहूर्त शॉपिंग जो होती है, ठीक है, वहां पे लोग सोना खरीदते हैं और उस दिन जो भीड़ रहती है ज्वेलरी की दुकान में वो बहुत बड़ी रहती है। और इतना ही नहीं, उसके बाद का जो वक्त होता है शुरू, वो शादियों का सीजन होता है और उस सीजन में भी सोने की खरीदारी बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलती है। तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले क्वार्टर में आपको अच्छे रिजल्ट्स आए कल्याण ज्वेलर्स के। 2-3 क्वार्टर के जो इनके रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल सकता है और उस बेहतरीन रिजल्ट का असर आपको शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल सकता है। अभी लगातार टूट जरूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई महंगा शेयर मुझे इस लेवल पर नजर नहीं आता है। डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है, खरीदारी की जा सकती है कल्याण ज्वेलर्स में। आप देखिए प्रमोट पहले, मतलब आईपीओ से पहले अगर हम देखें पिछले साल की, तो 76% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, 24% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास थी। अभी प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है, 1.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक वाले एग्जिट कर चुके हैं, 0.06% की ही होल्डिंग है, जबकि एफआईएल के पास 4.04% की होल्डिंग है। रिटेल बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें भी रिटेल में भी आप देखिए भले 34% की होल्डिंग रिटेल वालों के पास है, लेकिन जो मेन रिटेल इन्वेस्टर्स है, आप और हमारे जैसे लोग, उनके पास सिर्फ 5.5% की होल्डिंग है। बाकी की जो होल्डिंग है वो अदर पार्टीज के पास है, 28.44% की होल्डिंग है उनके पास। तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि खरीदारी करिए तो बेच के निकल जाइए, भैया बने रहिए यहाँ पर। मौका है अभी भी, यहाँ पर अच्छा मौका बन सकता है खरीदने का, अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, पहली चीज। 500 शेयर खरीदने हो, 200 शेयर खरीद सकते हो इस लेवल पर, 60 रुपए के नीचे जाए, बाकी की क्वांटिटी, बाकी के 200 शेयर ऐड करिए, वहां से और नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए वहां पर, और वेट करिए लॉन्ग टर्म का। खास करके एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस साल के एंड या अगले साल की शुरुआत तक का आपको वेट करना चाहिए। डेफिनेटली यहां से आपको कम से कम 20-25% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली ये शेयर मुझे पसंद आता है इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर। अगर ये 75 से ऊपर निकल गया तब मैं यहां पर कहूंगा भैया अब मत खरीदो इसको, ठीक है। तो अगेन ये जरूरी नहीं है कि शेयर 62 पे ट्रेड करे, तो मैंने हाँ बोला है, लेकिन अगर 75 पे चला गया तो भी मैं यही कहूंगा खरीदो खरीदो जी नहीं। 75 से ऊपर निकलेगा तो वो लेवल आएगा प्रॉफिट बुकिंग का, तो तब एंट्री नहीं लेनी, तब एग्जिट लेने का मौका होता है, ठीक है। और हाँ, जो इसका मेन जो रहेगा वो मुझे लगता है कि वो अगले साल जनवरी-फरवरी तक ही रहेगा, उसके बाद दोबारा आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल्याण ज्वेलर्स शेयर अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि भैया खुद को अच्छे से कंपनी एस्टेब्लिश करे नॉर्थ में भी, और ऐसा करने में कंपनी कामयाब रहती है तो शेयर के प्राइस में भी आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।